कर्नाटक की हार से बीजेपी ने कई सबक लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि इस साल 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति में बड़े बदलाव होंगे। क्षेत्रीय नेताओं को महत्व दिया जाएगा। इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। तो बीजेपी ने कर्नाटक की अपनी इस हार से कई सबक सीखे हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है उसमें पार्टी ने इन सबक के बाद अपनी रणनीति में बदलाव भी करने का फैसला किया है। पहली बात तो ये थी कि जिस तरह से BS येडियुरप्पा का इस्तीफा लिया गया, बीजेपी को लगता है कि ये फैसला उसको भारी पड़ा और जिस तरह से जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी जैसे ताकतवर लिंगायत नेताओं को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उन्होंने बगावत की, इससे भी लिंगायत वोटों में बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो अब इन 4 राज्यों में जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होंगे, बीजेपी जातीय समीकरणों का खास तौर से ध्यान रखेगी, उन्हें किसी भी तरह से छेड़ेगी नहीं और इन तमाम जातियों को वहाँ की जो महत्वपूर्ण है उनकी नुमाइंदगी करने वाले नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, उनको उसमें संतुलन बैठाने का प्रयास भी पार्टी करेगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो कि सरकार में मुख्यमंत्री हैं लंबे समय से, उन्हें ही पार्टी आगे रखेगी, लेकिन इसके साथ साथ उनसे ये अपेक्षा होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, BD शर्मा हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, ये तमाम नेताओं को साथ लेकर चलें। इसी तरह से राजस्थान में वसुंधरा राजे एक महत्वपूर्ण चेहरा पार्टी की हो सकती है, लेकिन अन्य जो नेता हैं, चाहे गजन सिंह शेखावत हो, सतीश पुनिया हो, इन तमाम नेताओं को भी वो साथ लेकर चलें, ये अपेक्षा बीजेपी की होगी। छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में भी इसी तरह से सभी नेताओं को साथ रखने की बात बीजेपी अपनी ओर से कहेगी। जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको महत्व दिया जाएगा, उनके चेहरों का भी बाकायदा बखूबी इस्तेमाल पार्टी करेगी। ये भी एक रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इसके साथ ही जो छोटी पार्टियां इन अलग अलग राज्यों में हैं, अगर उनके साथ किसी तरह गठबंधन हो सकता है तो बीजेपी उसमें भी कोताही नहीं करेगी। ये चुनावी गठबंधन भी बीजेपी कर सकती है, ये भी इस दिशा में विचार किया गया है। इसके साथ ही जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनका फीडबैक बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इन तमाम चुनावों के मुद्दों को तय करने में, मैनिफेस्टो के वादों को तय करने में और रणनीति बनाने के लिए, तो ये बीजेपी ने तय किया है। मोटे तौर पर कर्नाटक से कई सबक पार्टी ने लिया है और बीजेपी ये मान करके चल रही है कि आने वाले जो कुछ महीने हैं वो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे इन चारों राज्यों में अपना ग्राउंड वर्क तैयार करने के लिए। और जहाँ तक कर्नाटक की जीत के बाद मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के सेलिब्रेशन पे कोई अंतर पड़ने की बात है, तो ऐसा फिलहाल तो नहीं दिखता, क्योंकि बीजेपी ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। 30 मई से 30 जून तक, 1 महीने तक मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने का बीजेपी पूरे देश में एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है, जिसकी शुरुआत 30 मई को PM मोदी की एक बड़ी रैली से हो सकती है। 31 मई को भी PM मोदी की एक रैली होगी और इसके साथ ही 51 जो है अलग अलग रैलियां भी पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे। इसके साथ ही 396 लोकसभा क्षेत्रों पर भी जनसभाएं होंगी। तो ये सारा एक बड़ा कार्यक्रम है जो बीजेपी ने तैयार किया है और जाहिर सी बात है कि बीजेपी ये संदेश नहीं देना चाहती है कि कर्नाटक की हार से उसके कार्यकर्ताओं पर या उसके नेताओं के मनोबल पर कोई विपरीत असर पड़ा है।